बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Ladies and gentlemen, it's 5:30. Welcome to Baba Full Sundays. Yet another phase and aspect of the new life is what we will cover today during the next about 90 odd minutes. But before we do that, let us all join hands in prayers before the Lord. The prayers will be displayed, of course, on the screen. May I please request you to keep your mics on mute and your attention and focus all on Avatar Meher Baba. Archana, may I request you to please say the prayers. Jai Baba. अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात्पर पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे
उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। बिलवड अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू डियर अर्चना। पिछले रविवार को और उसके पहले 2 रविवार हम लोगों ने अवतार मेहर बाबा की नई जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के ऊपर गौर किया था। नई जिंदगी के जो बाबा के अलग पहलू थे, ट्रेनिंग फेज, लंगोटी फेज, भिक्षा फेज, ऑफ कोर्स, और जिप्सी फेज, जिसके ऊपर पिछले रविवार को हम लोगों ने काफ़ी गौर किया था। जिप्सी फेज में बाबा हरिद्वार से, सारनाथ से हरिद्वार पूरा एक कारवां लेकर चले थे। उसकी पूरी कहानी आपके सामने रखी गई थी। ऑफ कोर्स वो बहुत डिटेल में है, आप अगर आप पढ़ना चाहें तो लॉर्ड मेहर में उसका जिक्र काफ़ी है। आज बाबा के एक और महत्वपूर्ण फेज, नई जिंदगी का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज, जो मनोनाश का फेज है, उसके ऊपर गौर करेंगे। और 2005 में हम लोगों ने जो नई बाबा की नई जिंदगी का जो ड्रामा किया था बॉम्बे सेंटर की तरफ से, वो ड्रामा अभी आपके सामने रखा जाएगा। आज का ड्रामा थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं अधिक नहीं बोलूँगा। आज आप ड्रामा के माध्यम से ही इस फेज को, मनोनाश का जो फेज है, तो बाबा ने ये जिप्सी लाइफ पूरी खत्म करके फिर देहरादून से बाबा कल्याण आए थे, मुंबई के बगल में, और कल्याण से सतारा गए थे। और फिर सतारा में कुछ दिन रहे थे, जहाँ डॉक्टर दौलत सिंह उन्हें मिले। वो सब सारी कहानियां हैं। डॉक्टर दौलत सिंह के मिलने के बाद बाबा ने कुछ घंटों के लिए महाबलेश्वर में पुरानी जिंदगी में वापस आए थे, और फिर मनोनाश के कार्य की शुरुआत हुई थी। मगर एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ने में आया था। ये पूरा जो जिप्सी फेज था, जहाँ पर बाबा और उनके नई जिंदगी के साथी सारनाथ से हरिद्वार चल के गए थे, उसमें नई जिंदगी का जो तराना, जो गीत है, खुदा के भरोसे हम जा रहे हैं, गजल नामुरादी की हम गा रहे हैं, बला और मुसीबत को हम बुलवा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक एक छोटा सा पैराग्राफ लॉर्ड मेहर के अंदर पढ़ने में आज बहुत सुंदर है कि जब ये पूरा कारवां जा रहा था, तो बहुत से लोग, आम जनता के लोग वहां पर उनको देख रहे थे और उनको पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो सबने कहा कि हरिद्वार जा रहे हैं। और हरिद्वार में उस समय कुंभ मेला भी लगा था, तो सब लोगों ने सोचा कि ये कोई बड़े साधु संत लोग हैं। मगर पैराग्राफ में इतना सुंदर लिखा है, हु न्यू ऑफ देयर हेल्पलेसनेस, हु कुड अंडरस्टैंड इट। उनकी जो बेबसी और बेकसी जो है, वो कौन समझ सकता है। Who could fathom that it was their helplessness which was decanting to them the nectar of strength and steadfastness? उनकी बेकसी ही उन्हें अवतार के दामन को कस के पकड़ रखने के लिए प्रेरित कर रही थी, प्रेरणा दे रही थी।
Such helplessness comes from relying solely upon God, and such strength comes from complete dependence upon God. When such helplessness reaches its zenith, जब इस प्रकार की बेबसी एक चरम सीमा को पहुंच जाती है, it blossoms into a perfect smile. व्यक्ति के मुख के ऊपर जब बेबसी और बेकसी इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है जहां पर आप पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हो, आपका साथी वही रहता है और आपके पास और कुछ नहीं है, तो मुख पे एक अजीब किस्म की स्माइल आ जाती है, विच कंटेन्स विद इन इटसेल्फ द होल यूनिवर्स. पूरी दुनिया उसके अंदर छा जाती है. कितने सुंदर ये शब्द भावजी ने लॉर्ड मेहर के अंदर लिखे हैं. तो आज ये तीन जो मेजर फेज थे और ये चौथा फेज जो मनोनाश का फेज है, विच इज बेसिकली द एनहाइलेशन ऑफ द माइंड, मन का नाश, वो क्या है ये आप ड्रामा में आज देखेंगे. और फिर उसके बाद बाबा सिकंदराबाद में काम किया था मनोनाश के ऊपर, खोजागुड़ा के पहाड़ के केव्स में. फिर वहां से वो चल के महराजाद आए थे, महराजाद में सेक्लूजन हिल पर रुके थे, वहां पर मस्तों के साथ काम किया था. और फिर उन्होंने अपनी नई जिंदगी समाप्त हुई उसका डिक्लेरेशन दिया था. और अंत में जो बाबा ने मैसेज दिया था, ये न्यू लाइफ क्या है, ये बहुत ही सुंदर मैसेज है, वो भी आप आज देख पाएंगे. तो बिना कोई और बातें करे अविलंब करके हम लोग आज का जो ड्रामा है और मनोनाश का जो पूरा पीरियड फेज है उसको हम आगे देखते हैं. अवतार मेहर बाबा की जय. We have the AV please. कारवां फिर मुरादाबाद से चल पड़ा और मांगते भिक्षा रहे. रात को वे झाड़ नीचे राह में रहते रहे. ये सदाशिव, बड़ी जोर की बारिश आई है. अब हम लोग कहाँ जाएं? हाँ, इस बाग में तो कोई ठहरने की जगह भी नहीं है. एक छोटा सा मकान था जिसमें महिलाएं ठहरी है. पता नहीं वो किस हाल में होगी. ओह, हम सब लोग तो भीग रहे हैं. सर्दी से कांप रहे हैं. क्या करें? अरे भाइयों, यही तो है नई जिंदगी, तकलीफों से भरी. हाँ, अरे चलो देखो, बाबा तो तंबू में ठीक है ना. बाबा, आपका तंबू तो पूरा भीग गया है और पानी भी टपक रहा है. सब खुदा की मर्जी. एराज, देखो जरा गवेर को आवाज दो. वह लोग तो ठीक है ना? जी बाबा. ओ गोहेर, गोहेर, आप लोग ठीक तो है ना? हाँ, वैसे तो ठीक है, पर बारिश की वजह से सर्दी बहुत ज्यादा है और पानी भी टपक रहा है. हम लोग तो सोए ही नहीं. यही नई जिंदगी का तराना है. अच्छा अच्छा, बाबा ने मुझे आप लोगों को देखने के लिए ही भेजा था. अब जाता हूँ. गए नजीबाबाद चले मील 50वें. सदा रहेगी याद लीला रास्ते में प्रभु की जो हुई. जानते थे जन नहीं मह प्रभुवर को वहां. नाम प्रभु का था बताया, उस समय जाता कहां. कर रहे वे ही सभी कुछ अपनी ही रीति से. उनका था संबंध सबसे और निर्मल प्रीति से. कहो कैसे लग रहा है? बाबा, आपका साथ हो तो कहीं भी अच्छा लगता है. अच्छा, इतना चलने के बाद तुम लोगों को भूख तो लगी होगी. काका बारिया अभी आधे घंटे में खाना बना देंगे. जी बाबा. कौन है? कहाँ से आई होगी? पता नहीं, पर देखने में तो काफी अच्छी लग रही है. हाँ, मगर इनके कपड़े तो देखो कैसे हैं. तो ठीक है, चलो इन्हीं से पूछते हैं.
बहन जी, आप कौन हो? ऐसे क्यों बैठी हो? हम लोग हरिद्वार की यात्रा के लिए जा रहे हैं। वहाँ कुंभ मेला लगने वाला है ना, इसीलिए जा रहे हैं। वाह वाह, धन्य है आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हो। कवेर, ये लोग तो जा ही नहीं रहे। अभी बाबा हमारे साथ खाने के लिए आएंगे तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हमारी तो कोई प्राइवेसी ही नहीं रही। पर बाबा का ऑर्डर है ना, हम इनसे कुछ कह भी नहीं सकती। हाँ, हम अपना मूड तो शो ही नहीं कर सकते। साहब, मैं तो आपसे बहुत ही प्रभावित हो रही हूँ। मैं आपके सामने नाचना चाहती हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मेरे तो जोड़ों में बहुत दर्द है। गवेर, बैदुल ने तुम्हें वो होम्योपैथिक गोली जो दी थी, इसे दे दो। जी बाबा। अरे साहब, देखिए तो, इन्होंने मुझे कैसी छोटी छोटी गोलियां दी हैं। इनसे मेरा दर्द कैसे ठीक होगा? तुम चिंता मत करो, लो ये गोलियां खा लो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। अरे अरे, मेरा तो पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। साहब, आप तो देवता हो, आप तो मेरे लिए भगवान ही हो। इस नई जिंदगी के कठिन दौर में भी महिला मंडली करती थी हमेशा ही हंसी मजाक और सबसे प्रेम। वहां पाकर के प्रभु का प्रेम आ गई नाजा वहां देहरादून रहने को अब साथ में रह रहे थे सब वहां पर हुक्मों के ही हाथ में। मनी, बाबा तो मोतीचूर चले गए हैं साधुओं और मस्तों के दर्शन के लिए। हाँ, और वे तो कुंभ मेले में भी जाएंगे, जहाँ उन्हें बहुत सारे साधु भी मिलेंगे। अब क्या करे? बाबा के बिना यहाँ माजरी माफी में समय बिताना ही मुश्किल है। चलो कुछ मजाक करते हैं। गवहर को हम कुछ बन के दिखाते हैं। मनी, तुम क्या करने वाली हो? अरे मेहरा, आजकल यहाँ चारों तरफ साधु ही साधु दिखाई देते हैं ना, तो मैं एक साधु की ड्रेस पहनकर रात के अंधेरे में आऊंगी और फिर हम गवहर को डराएंगे। वाह, क्या आइडिया है, बहुत मजा आएगा। और हाँ, जब मैं साधु बनकर रात को आऊं, तब तुम तीनों भी गवहर के साथ डरने की एक्टिंग करना और फिर गवहर को आगे कर देना। हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। गवेर, गवेर, जल्दी आओ, कोई हमारे घर के कंपाउंड में खड़ा है। अच्छा अच्छा, देखती हूँ। बाबा के पीछे तुम लोगों को देखना मेरी ही जिम्मेदारी है। कौन है? कौन है? सुनो सुनो, यहाँ पास मत आना, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, यहाँ से जाओ। हमारे पास भिक्षा नहीं है, यहाँ से तुरंत चले जाओ। आदमियों में जाओ, यहाँ तुम्हें कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दूंगी। अगर तुम पास आए तो मैं तुम्हें मारूंगी। ज्यादा से ज्यादा हमें उसके साथ हाथापाई करनी पड़ेगी। वैसे तो वो एक चिकना साधु दिखाई देता है। नहीं नहीं गवेर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। नहीं मेघना, तुम आगे मत आओ, तुम आगे मत आओ, तुम आगे मत आओ। मगर गवेर, ये तो मनी है। अरे मनी। झोपड़ी छोटी बनाई थी गई मोतीचूर में, साधुओं के दर्श को रहते प्रभु उस ठाव में। ऋषिकेश हरिद्वार जाते प्रभु इस काम से, 7 सरोवर 4 दिवस गए वे हेतु इस। क्या परम लीला प्रभु की दर्श वे थे ले रहे, साधुओं के और उनके पग पे वे झुकते रहे। महामहिम अवतार मिहिर, तुम महिमा अगम अपार महा, सिखा देते सामान्य बात से भी जीवन का सत्य महा। धीरज, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? क्या क्या पेंडू, तुमने भी कौवों का मिलन देखा? हाँ,
मगर एरज, यह एक बहुत रेयर बात है। पेंडू, लोग कहते हैं मगर मैं विश्वास नहीं करता। फिर भी बताता हूँ कि जो भी कौओं का मिलन देख लेता है उसका कोई प्यारा व क्लोज रिश्तेदार एक ही दिन के अंदर मर जाता है। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा है, पर अब क्या करें। चलो बाबा के साथ थोड़ा मनोविनोद करते हैं। क्या बात है पेंडू, कोई सीरियस बात? नहीं बाबा, मगर हम दोनों ने कौवों को मिलन करते हुए देख लिया है, और लोग कहते हैं कि जो भी कौवों को मिलन करते देख लेता है उसका कोई प्यारा व क्लोज रिश्तेदार एक दिन के अंदर ही मर जाता है। अच्छा, तो फिर अब क्या करना चाहिए? क्या इसका कोई उपाय है? बाबा, अब हमें किसी के मरने का तार भेजना पड़ेगा। ऐसा करो, दिल्ली में केकी देसाई को एक तार कर दो कि बाबा नहीं रहे। नहीं नहीं बाबा, हम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर केकी देसाई को तो इस खबर से हार्ट अटैक ही आ जाएगा, और फिर यह खबर बाकी बाबा प्रेमियों में भी फैल जाएगी। फिर सारे लोग हमें कांटेक्ट करेंगे, जो बात नई जिंदगी के आदेशों के खिलाफ जाएगी। तो फिर बाबा, हम पेंडू की डेथ का एक तार केकी देसाई को कर देते हैं। हाँ बाबा, ये ठीक रहेगा। फिर 1 घंटे बाद हम दूसरा तार कर देंगे कि पेंडू ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। अब तुम लोग हरिद्वार पहुंचकर ये दोनों तार कर देना। जी बाबा, ठीक है। धीरज, ये तार भेजने की बात तो हम ही पर भारी पड़ गई। हाँ, पर इस पूरे वाक्य में बाबा ने भी हमारा खूब साथ दिया। खैर चलो, हमारा हरिद्वार तक का पैदल रास्ता तो इस मनोविनोद में अच्छा कट गया। पर एरज, बाबा जो भी करते हैं, चाहे वह कितना साधारण ही क्यों ना हो, उसका कोई गहरा महत्व जरूर होता है। और इससे बाबा ने हमें कितनी सीख दी है कि ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब पता नहीं केकी इसे कैसे लेंगे। तुम्हें पता है एरज, तुम्हारे भेजे दोनों तार केकी देसाई को उल्टे मिले। पहले पेंडू की बचने की व बाद में मरने की खबर मिली, जिससे इन तारों से हैरान होकर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो, मगर पेंडू, एक बात है, इन दोनों तारों के इतने जल्दी जल्दी पहुंचने पर और वह भी उल्टे होने से केकी व उसके परिवार वालों को जीवन की सत्यता व इल्यूजन में जिंदगी का अस्थायी होना दोनों का ही एहसास करा दिया होगा कि अगर कोई सत्य है तो सिर्फ खुदा। हाँ भाई एरज, बाबा भी कितने आसान तरीके से हम लोगों को सामान्य जीवन की साधारण बातों से हमारे जीवन में सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब बता देते हैं। अब कहा प्रभुवर ने उनसे घी का व्यापार खूब ईमानदारी से दिल्ली में करना है, जान लो। खूब परिश्रम करते थे रात दिन व्यापार में, किंतु घाटा हाथ लगता पर नफा था प्यार में। 1 महीने में हुआ फिर बंद वह व्यापार भी, प्रिय प्रभु से क्लेश मिलता और मिलता प्यार भी। फिर दिल्ली में बाबा ने दे दी उनको रीत, जिसमें उनको बनना था नौकर अपने को जीत। आए देहरादून से सतारा फिर नाथ, पुरुष और महिला सभी उनके आए साथ। एरज, जी बाबा। देखो वो उधर पुलिया पर कौन बैठा है, जरा पता तो लगाओ। बाबा, वो पुलिया पर जो भिखारी बैठा था वह तो अपने प्रिय दौलत सिंह है। उनकी क्या हालत हो गई है। अच्छा, अरे लाओ लाओ, उन्हें लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। अरे बाबा, आप यहाँ सतारा में? मैं तो आपसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ बैठा था। अरे क्या हुआ दौलत सिंह, तुम ऐसी हालत में कैसे आ गए? बाबा, आपके पास से बेलगांव से जब मैं अपने घर हैदराबाद आया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी अस्पताल में बहुत बीमार थी। उसके ठीक होने पर मैं सबके साथ अपने घर चला गया। पर बाबा, आपके द्वारा दी गई नई जिंदगी की शर्तों के मुताबिक
मेरे भिक्षा मांगने पर मेरी पत्नी व परिवार मुझसे नाराज हो गए। मुझे घर से निकाल दिया गया बाबा, मुझे घर से निकाल दिया गया। फिर भटकते भटकते मैं यहाँ सतारा आ गया और आज भाग्य से आपसे मिलना हो गया। दौलत सिंह, मैं तुम्हारी आज्ञाकारिता से बहुत खुश हूं। तुम नई जिंदगी सच्चाई से जी रहे हो और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गए हो। हालांकि तुम मुझसे दूर थे, पर फिर भी तुम मेरे बहुत पास थे। मैं तुमसे वादा करता हूं दौलत सिंह कि एक दिन मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। अब तुम अपने घर जाओ और फिर से अपनी जिंदगी शुरू करो। फिर महाबलेश्वर प्रभु गए सभी जन साथ, नई जिंदगी के सभी रहते थे निज हाथ। प्रभु ने फिर बुलाया पुरानी नई जिंदगी के लोगों को पास में, करने को एक सभी फिर जिंदगी की आश में। अदी, तुमने सब लोगों को आज की मीटिंग के बारे में जो मैं यहाँ महाबलेश्वर में लेने वाला हूँ सर्कुलर से सूचित तो कर दिया था ना? जी बाबा। डॉन, क्या सब लोग आ गए हैं? जी बाबा। अच्छा, तुमने सर्कुलर में यह बताया था कि जब बाबा 4 घंटे के लिए नई जिंदगी से पुरानी जिंदगी में आएंगे, तब जो लोग दे सकते हैं वे कम से कम 50 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए बाबा को मस्त व गरीब कार्य के लिए दे दे। जी बाबा, सब लोग अपनी अपनी तैयारी से आए हैं। अब सबको मीटिंग के लिए बुला लें। विष्णु, ये बाहर का दरवाजा जरा बंद कर दो। जी बाबा। विष्णु, तुम लेट क्यों हो गए? दरवाजा बंद करके जल्दी क्यों नहीं आए? बाबा, वह बूढ़े गुस्ताख जी धीरे धीरे आ रहे थे, इसीलिए मैं उनके लिए रुक गया था। मगर तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से वे आदमी घुस आए जिनको मैंने नहीं बुलाया था और जो नई जिंदगी की शर्तों को नहीं जानते थे। जी बाबा। अगर तुम खुदा को भी गेट की तरफ आते हुए देखते, तब भी तुम्हें उनके अंदर आने का इंतजार नहीं करना था। क्यों, मेरा यह गुस्सा करना ठीक था? मुझे एक चपत मारो। क्या किसी को पनिश करने के लिए ऐसे चपत मारते हैं? मीनू, आओ और मुझे चपत मारो। अब तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं व मेरे नई जिंदगी के साथी अभी 4 घंटे के लिए पुरानी जिंदगी में आ गए। मैं 16 अक्टूबर 1949 से शुरू हुई नई जिंदगी को परमात्मा की मर्जी के अनुसार न गुजार पाने के लिए उनसे क्षमा मांगता हूं। मैं अपने नई जिंदगी के साथियों को उसके लिए क्षमा करता हूं और मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। आपको क्षमा किया। एरज अदी, मेरे सरमन की एक एक कॉपी इन लोगों को दे दो। आप लोग इस सरमन को पढ़ो, समझो। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये कॉपी मुझे लौटा दो। फिर बाबा ने दे दिया सरमन अपना जाय, जिसमें स्थापित दैवी यथार्थता का मतलब दिया बताए। प्रतियां सबको बांट दी गईं, जानने को यह ज्ञान, पढ़कर जिसे सबका बढ़ा कुछ ज्ञान। अब सब लोगों से कहो वे अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस मुझे दे सकते हैं। अब आप लोग बाबा को मस्त और गरीब फंड में अपना योगदान दे सकते हैं। देकर दान पुकार वस्त्र निकाले जा रहे, अजब प्रेम की मार पागल से वे हो गए। केवल पहन लंगोट सब कुछ अर्पण कर दिए, लगी प्रेम की चोट जाग उठे वे त्याग में। पुकार, अपने कपड़े वापस पहन लो और अपना जो काम कर रहे थे करो, पर अब बाबा के लिए कर रहे हो यह समझ कर करना। यह देखो,
इस चार्ट में मेरी पुरानी और नई जिंदगी दोनों को दिखाया गया है, जिसमें पुरानी जिंदगी में मेरा दिव्य रूप दिव्यता है और नई जिंदगी में मैं एक साधारण पुरुष हूं, पर पूर्ण आंतरिक नम्रता के साथ। देशमुख जी बाप। तुम मेरा संदेश हिंदी में पढ़ो तो। जी बाप। आज मैंने 4 घंटों के लिए फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में प्रवेश किया। मैं तुम सबको देखकर बहुत खुश हूं। अब मैं अपने साथियों को उनके मूल निर्णय पर फिर से सोचने का मौका देता हूं कि वे मेरे साथ नई जिंदगी में मेरे नौकर बनकर आना चाहते हैं या नहीं। चाहे तो वे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाकर स्वतंत्र जीवन बिता सकते हैं। अगर वे मेरे साथ आना चाहे तो उन्हें मेरी आज्ञाओं का 100% पालन करना होगा। अब कोई समझौता नहीं होगा। मेरी पुरानी जिंदगी मुझे पूर्ण परमात्मा और दिव्य पूर्णता के शिखर पर रखती है। मेरी नई जिंदगी मुझे परमात्मा और उसके लोगों का नम्र सेवक बनाती है। मेरी नई जिंदगी में पूर्ण नम्रता, पूर्ण दिव्यता का स्थान लेती है। मेरी नई जिंदगी अनंत है। अब मेरा मस्तों और गरीबों के साथ कार्य शुरू होगा। मैं अपनी नई जिंदगी में भिक्षु, लंगोटी और जिप्सी जीवन बिताऊंगा। अब मेरा पुरानी जिंदगी में आने का समय खत्म हो रहा है। अभी मैं वापस अपनी नई जिंदगी में जा रहा हूं। चल दिए प्रियतम प्रभु फिर मस्त निर्धन काज को, कौन जाने उनके अनुपम परम दैवी राज को। निर्धनों को खोजना बिल्कुल कठिन ही काम था, हो गए दुर्दैव से जो पाना उनका नाम था। प्रिय प्रभु फिर काज करते चल दिए मद्रास में, एक घटना हो गई अनुपम प्रभु की आश में। एक गुड्डूर गांव में परिवार का पाया पता, पीड़ित था परिवार बिल्कुल, हो गई थी क्या खता। प्रिय प्रभु पहुंचे वहां, उस दिवस थी दीपावली, था अंधेरा झोपड़ी में, क्या निराशा थी ढली। करती थी बस प्रार्थना, लड़की कर निज जोड़, कृष्ण हमारी तरफ तू परम नजर अब मोड़। हे मेरे भगवान कृष्ण, अब जरा अपनी नजर हमारी ओर भी मोड़ लो। मेरे पिता बहुत बीमार हैं, उन्हें बचा लो भगवान। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मैं उनकी दवा कहाँ से लाऊं। अब तो कुछ करो मेरे अच्छे कृष्ण, मुझे रास्ता दिखाओ मेरे कृष्ण। दया करो, दया करो, दया करो। ये मेरे बड़े भाई हैं, यह तुम्हारे पिता से मिलना चाहते हैं।
तुम इन रुपयों के लिफाफे को संभाल लो। कृपया यह पैसा खुदा की तरफ से भेंट समझकर स्वीकारो और हमें आभारी करो। मेरे कृष्ण, मेरे प्यारे कृष्ण, आप कितने दयालु हो। मेरी आपसे मदद मांगने की कुछ मिनटों में ही आपने मेरी सुन ली प्रभु। आप तो साक्षात ही आ गए। अरे बाबा, आपका कोट तो वहीं रह गया। कोई बात नहीं, कोट को वहीं रहने दो, उसकी चिंता मत करो। आओ चलो। अरे तुम्हें क्या हो रहा है? भाऊजी, बाबा की कृपा से नई जिंदगी की ज्यादातर बातों को मानने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और इस कोशिश में मुझे जो भी तकलीफें आ रही है, मैं उन्हें बाबा का प्रसाद समझकर ही ग्रहण कर रहा हूं। अच्छा, तो फिर बात क्या है? भाऊजी, ये मेरे मन को कुछ हो रहा है। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, बल्कि मेरी तो किसी भी चीज की इच्छा ही नहीं होती। मैं तो दिन पर दिन मेहर बाबा के प्रेम में घायल होते जा रहा हूं। शायद ये बाबा की कोई खास वर्किंग ही होगी, जिससे मेरा मन तो मरता ही जा रहा है। यह बाबा की नई जिंदगी का कौन सा नया पहलू है, जिसमें डूबकर मैं नहीं रह पा रहा हूं। एकदम बाबा से एक होने की अनुभूति आती जा रही है। हाँ भाई, बाबा की नई जिंदगी का आखिरी फेज मनोनाश था, जिसमें उन्होंने हजारों मनों को जख्मी किया है। वह कुछ का महाविनाश भी किया है। अच्छा भाऊजी। हाँ, चलो तो फिर तुम्हें दिखाते हैं। हाँ, चलो चलो। जगह जगह जाकर प्रभु ने किया 100 दिन का एकांतवास। पूरा बंबई और फिर महाबलेश्वर में पूर्ण किया ये वास। पहुंच हैदराबाद, प्रिय प्रभु ने मंडली को फिर बताया प्रेम से, नया कदम अब है उठाना जिंदगी के नेम से। आप लोगों को सर्कुलर भेजकर आज यहाँ खासतौर से बुलाया गया है, क्योंकि आज मैं यहाँ हैदराबाद की इस मीटिंग में अपने उस कदम के बारे में घोषित करूंगा जो परमात्मा मुझसे उठवाना चाहते हैं। आप लोग ध्यान से सुने। गनी, मेरी घोषणा का एक्सप्लेनेशन तो जरा पढ़ो। जी बाबा। परमात्मा ने मेरे मन में अपरिवर्तित कदम निर्धारित कर दिया है, जो मैं 16 अक्टूबर 1951 को उठाने वाला हूं, जिसकी अवधि 16 अक्टूबर 1951 से 15 फरवरी 1952 तक होगी। यह कदम पूर्ण है और पूरी तरह से विनाशकारी है। इसमें मैं मनों का विनाश करूंगा, यानी मनोनाश होगा। जो अगर सफलतापूर्वक हो गया तो मैं वापस पुराने मेहर बाबा की स्थिति प्राप्त कर लूंगा, अन्यथा इसमें मेरा शरीर भी छूट सकता है। इस अवधि में मैं किसी भी प्रकार की बाधा से बिल्कुल मुक्त रहना चाहता हूं। जो कोई भी इस मरने की क्रिया में मेरे साथ रहना चाहता हो, वह मेरे साथ रह सकता है, मगर अंत में मैं ही तय करूंगा कौन मेरे साथ आएगा। अरे खुदा के लिए तुम लोग यह सोचकर मेरे साथ जाने का निर्णय मत देना कि मैं तुम सबको नहीं कह दूंगा। तुम लोगों ने मनोनाश में मेरे साथ जाने के लिए जो अपने अपने नाम दिए थे, मैंने उसमें से एरज, गुस्ताद जी, पेंडू व बैदुल को चुन लिया है। दौलत सिंह भी शुरू में मेरे साथ जाएंगे। जी बाबा, हमें मंजूर है। अब मैं तुम्हें मनोनाश के बारे में बताऊंगा, बीच में कोई सवाल न करें। मन कभी नहीं बदलता। ईगो केवल एक बार ट्रांसफॉर्म होती है। ईगो का मतलब है अस्तित्व। इसका मतलब तुम्हारा मैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है सुनो। आज तुम्हें महसूस होता है कि तुम आदमी हो, कल तुम मर जाओगे, और तब तुम्हारे मेंटल संस्कार तुम्हें तुम्हारे अगले जन्म में अगर तुम औरत बने इसका एहसास कराएंगे कि तुम औरत हो। यह सब गलत है। मन का व्यवहार हालात से बदलता है, मगर मन ही रहता है। यह ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। यह संस्कारों का बना है। जब तक मन है, ईगो अपनी फॉल्स एटीट्यूड से रियल स्टेट में नहीं बदल सकती। मन हमेशा तुम्हें छोटा, लिमिटेड मैं महसूस कराता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य ईगो को मारना नहीं है,
बल्कि मन को मारना। मन बिल्कुल शुरू में स्टोन एज से भी पहले पैदा होता है। इसी तरह मन मरता भी एक ही बार है। जब मन मरता है, फॉल्स ईगो रियलिटी में बदल जाती है। रियल ईगो न कभी पैदा होती है और न मरती है। संस्कारों का जादू तुम्हें इतना बांधता है कि तुम जितना भी बाहर आने की कोशिश करो उतना ही बंध जाते हो। इसीलिए मन को जड़ से खत्म करना होता है, जो एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। मनोनाश मन की एक रियल समाधि है। मन को जड़ से उखाड़ा जाता है और तब इसको मारा जा सकता है। और ईगो तुरंत महसूस करती है, मैं सब कुछ हूं और मेरा इस शरीर से कोई मतलब नहीं। रियल ईगो ही गोल है। नई जिंदगी का उद्देश्य मनोनाश प्राप्त करना है। अब मैं यह सोचता हूं कि नई जिंदगी में मैं पूरी तरह से कमजोरियों से भरा हुआ हूं और मेरी इस असहायता के बावजूद मुझे मन का त्याग करना है। तो मनोनाश के इस कठिन कार्य को पाने के लिए मेरे पास 4 महीने। 16 अक्टूबर को जब तुम लोग उपवास रखो, खुदा से अपने दिल से प्रार्थना करना कि वह मुझे मन के इस विनाश में सफलता दे। मुझे 100% विश्वास है कि खुदा इसमें मेरी मदद जरूर करेगा। तुम लोगों की समझ में कुछ आया? बाबा, थोड़ा बहुत तो आया। ठीक है रमजू, धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। बाबा, मैं एक भजन गाना चाहता हूं। ठीक है रुस्तम, जरूर गाओ। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, मेरा रतन धन पायो, पायो जी मैंने, मेरा रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी जस गायो, हरखी जस गायो। पायो जी मैंने, मेरा रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मैंने ये गाना सुना और भी बहुत सारे गाने मैं सुनता हूं, मगर आज कुछ अलग है। इस गाने ने मेरे अंदर कुछ जागृत कर दिया और खुदा की उपस्थिति में मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो कार्य मैंने लिया है वह सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। इसलिए हमें खुदा को पूर्ण हृदय से धन्यवाद देना होगा। मनोनाश की थी चली यहां तैयारी रोज, और गनी की हो गई पूरी जीवन खोज। मनोनाश की हो गई अब तैयारी पूर्ण, मन को करना व्यक्तिगत अब था बिल्कुल चूर्ण। उन्होंने एक पहाड़ चुना हैदराबाद में, पत्थर थे और झाड़ लेकिन भाग्य पहाड़ के। वहां पास ही पास मंदिर था, मस्जिद भी, छाया सुन उल्लास प्रभु के आने की खबर। अरे आओ एरज, पेंदू, बैदुल, बैठो। तुम तीनों ने जो यहाँ हैदराबाद में नौबत हिल मेरे मनोनाश के एकांतवास के लिए चुनी है ना, बहुत अच्छी जगह है।
उस पहाड़ पर जो दूसरी गुफा है, मैं उसी में एकांतवास करूंगा। कितना अच्छा है ना, ऊपर मुस्लिम मस्जिद, नीचे हिंदुओं का मंदिर और बीच में मेरी कार्यकारी गुफा। जी बाबा। इस मनोनाश के द्वारा मुझे जो भी परिणाम चाहिए उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूं। मैं कभी भी अपने प्लान बदल सकता हूं, जो मेरी मेंटल स्टेट या उस वक्त के मूड पर निर्भर है। जी बाबा, हम बिल्कुल तैयार हैं। मनोनाश के 4 महीनों को मैं 4 स्टेजेस में बांटता हूं। 1, पहले 30-40 दिन मैं हैदराबाद की नौबत हिल में गुजारूंगा। 2, अगले 30-40 दिन मैं हैदराबाद से औरंगाबाद तक पैदल चलूंगा। 3, खुलदाबाद में मस्तों से संपर्क करूंगा। 4, महराजाद में फाइनल स्टेज होगी। मनोनाश पीरियड के दौरान मैं कपड़ों के या बिना कपड़ों के, खाए या बिना खाए, जैसा भी खुदा चाहे रह सकता हूं। तीसरी स्टेज के दौरान मेरी फिजिकल कंडीशन इतनी खराब हो सकती है कि लगेगा जैसे मैं बॉडी ड्रॉप करने वाला हूं। पेंडू, सरोशवादी को खबर कर देना कि मैं फाइनल स्टेज में तेम्बी हिल महराजाद में एकांतवास करूंगा, जहां 1947 में किया था। जी बाबा, मैं समय से उन्हें खबर कर दूंगा। एरज, तुम वासुदेव कैंट को खबर कर देना कि वह 5 धार्मिक सिंबल्स बनवा ले, जो इस प्रकार से हैं। 1 बौद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर, एक क्रिश्चियन चर्च, एक मुस्लिम मस्जिद और ज़ोरास्ट्रियन फायर अर्न। ठीक है बाबा। और देखो, गनी की सडन डिमाइस से मुझे काफी लॉस हुआ है। वह मेरा एक दोस्त, वह मेरे कार्य का एक टूल था, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। गनी को भी 16 अक्टूबर को फास्ट पर प्रेयर करनी थी, क्योंकि वह भी 28 अक्टूबर की मीटिंग में विटनेस था। रमजू, तुम उसकी जगह उसके सन इन लॉ बग्गू को फास्ट और प्रेयर करने को कह देना और मीटिंग की डिटेल भी बता देना। इस तरह से गनी की ड्यूटी मेरे डिक्लेरेशन के गवाह की हैसियत से पूरी हो जाएगी। जी बाबा। हैदराबाद से चल रहा पैदल सड़क से करुणामय भगवान था। पहुंचे खुलदाबाद, फिर गए औरंगाबाद प्रभु। मरघट में भी जाकर काम करते थे प्रभु। आए महराजाद प्रियतम साथियों के साथ में, और पहाड़ी पर गए वे सीधे अपनी बात में। पहाड़ी पर एकांतवास में रहे प्रभुवर जाए, उन्हें वहां कोई नहीं जरा देख भी पाए। एरच और गुस्ताद जी, पेंडू बैदुल 4 कुछ नीचे जाकर रहे तंबू का आधार। 6 दिनों तक प्रिय प्रभुवर उस पहाड़ी पर रहे। बाप जी के साथ अपना काम वे करते गए। अरे देखो तो पेंडू, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। हवा के साथ साथ बारिश भी आने लगी है। बाबा को अपने काम में कितनी परेशानी आ रही होगी। हाँ इरज, ठंड भी कितनी ज्यादा हो रही है। अरे देखो तो, टेंट में से पानी भी टपक रहा है। नीरज, जाओ, अब तुम्हारे नाइट वॉच का टाइम हो रहा है। काम प्रभु का अगम, हलचल अगम बस हर एक ही है भरा हर एक में, बिन खंड के वह एक भी। माया ने अब शोर खूब मचाया जोर से, हवा वहां चहु ओर से तेज बहुत आने लगी। बिल्कुल वहां निवास कठिन हुआ बस एकदम, प्रियतम हुए निराश इस बाधा को देखकर। बाबा तो पहाड़ी के नीचे उतर गए। यहाँ की तेज हवाओं ने उन्हें परेशान कर दिया है। चलूं, जल्दी से उनका कैबिन रिपेयर करके जो हवाओं से खराब हो गया है पहाड़ी के नीचे तैयार कर दूं। तब प्रभुवर उतर नीचे आए महराजाद में, और कैबिन भी तुरंत आई वहां पर साथ में। लग गया घेरा वहां कैबिन के चारों ओर ही, सह रहे थे प्रिय प्रभुवर वेदना अति घोर। एक दिवस फिर सामने प्रभु के उनके नाम, पड़े गए जो चल बसे
करते प्रभु का काम। एक निर्धन के पैर पर झुका प्रभु ने शीश, कहा झुकता शीश हूं उन सबको मैं आज, इसके द्वारा जो गए करते मेरा काज। धुनी जलाई फिर गई, प्रभु ने किया प्रणाम, भिन्न भिन्न सबने लिए प्रियतम प्रभु के नाम। लीला परम कहाय, मैं प्रभु की यह बड़ी, विनती करता जाए प्रभु, प्रभु से सिर झुका। काका कैकोबाद, तुम दोनों मेरे दोनों तरफ बैठ जाओ और जोर से अहुरमज़द नाम का उच्चारण करो। अहुरमज़द, अहुरमज़द, अहुरमज़द। नीलू विष्णु, अब तुम दोनों मेरे दोनों तरफ बैठकर परब्रह्म परमात्मा बोलो। परब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा। पेंडू पादरी, अब तुम दोनों मेरे इधर उधर बैठकर या यजदान बोलो। या यजदान, या यजदान, या यजदान। अदी और गुस्ताद जी, तुम दोनों परवरदिगार बोलो। परवरदिगार, परवरदिगार, परवरदिगार। रमजू और बैदुल, तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एरच डॉन्किन, मेरे इधर उधर बैठकर ओ गॉड ऑलमाइटी हु आर्ट इन हेवन बोलो। O God Almighty who art in heaven, O God Almighty who art in heaven, O God Almighty who art in heaven। आओ फिर से धुनी जलाते हैं। एरच वो प्रार्थना तो पढ़ो। जी बाबा। वो अपार ज्ञान के उद्गम सर्वशक्तिमान परमात्मा, तुम जानते हो कि इस साधारण स्थिति में मैंने वह सब किया जो मानवीय रूप से मेरे लिए संभव था, और मैं तुम्हारी मर्जी और अनुमोदन पर परिणाम पूरी तरह से छोड़ता हूँ। उसकी सिद्धि के लिए क्षण, घंटा, महीना, वर्ष, युग वैसे ही हो जैसी तुमने इच्छा की है और जैसा तुमने निर्धारित किया है। इस क्षण से 16 फरवरी 1952 तक तुम्हें मुझे पूर्ण सत्यता से वह घोषित करने के लिए सहायता पहुंचानी चाहिए जो तुमने तय किया है। अब से मैं अपने खुद को बाहरी धार्मिक कर्म कांडों से मुक्त करता हूँ, जिनका मैंने नई जिंदगी में और मनोनाश की अवधि में पालन किया। एरच, तुमसे इस कागज पर मैंने जो पहले लिख पाया था ना, उसे जरा पढ़ो। सारी दुनिया के सारे धर्मों के राइट्स, रिचुअल्स और सेरेमनीज अभी इस धुनी की लपटों में कंज्यूम हो जाए। यह धुनी की राख किसी के भी द्वारा किसी भी काम के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। जी बाबा। पूर्ण प्रभु ने काज अपना 4 महीने में किया, नाश के इस काज को साधक बने ही कर लिया। ओम परब्रह्म परमात्मा, ओम परब्रह्म परमात्मा,
ओम परब्रह्म परमात्मा, ओम परब्रह्म परमात्मा, ओम परब्रह्म परमात्मा। आज मेरा मनोनाश का कार्य सफलतापूर्वक मेरी मर्जी के अनुसार खत्म हो गया। आगे आने वाले सालों में उसका असर दिखाई पड़ेगा। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले 4 महीनों में साधारण मनुष्यों के दर्जों और मुझे ज्ञात रीतियों और साधनों के अनुसार मैंने मनोनाश की प्राप्ति करने की पूरी कोशिश की और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट भी हूं, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि मैंने अपनी पुरानी जिंदगी की मेहर बाबा स्थिति को प्राप्त कर लिया है और फिर भी नई जिंदगी की साधारण स्थिति को बचा कर रखा है। इस पुरानी और नई जिंदगी की स्थितियों के मिलाप ने जिंदगी को जन्म दिया है। ये जिंदगी जो सनातन रूप से पुरानी और नई है। मनोनाश के फल का प्रकटीकरण मैं पूरी तरह से डिवाइन सैंक्शन पर छोड़ता हूं। कहां, कैसे और कब वह फल आएगा, यह मैं पूरी तरह से दैवी इच्छा पर छोड़ता हूं। अरे उठो भाई, क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ नई जिंदगी में चल रहे थे? क्या तुमने भी इस जिंदगी जीने में मेरा साथ दिया? आपका साथ तो मैंने जन्म जन्मांतर के लिए पकड़ लिया है, फिर चाहे वो नई जिंदगी हो या कुछ और। मैंने तो घर में ही रहकर नई जिंदगी जीने की कोशिश की है। बाबा, मैंने नई जिंदगी की खास बातें जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा पर काफी हद तक काबू पाने की कोशिश की है। मेरा मन भी काफी वश में है और इसको पाने के लिए मैंने किसी भी तकलीफ की परवाह नहीं की बाबा, किसी भी तकलीफ की परवाह नहीं की। बाबा, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता। मुझे भी अपने चरणों में जगह दे दीजिए बाबा, मुझे भी अपने चरणों में जगह दे दीजिए। मैं अब आपके पास ही रहना चाहता हूँ बाबा, आपके पास ही रहना चाहता हूँ। धीरज रखो भाई, धीरज रखो। उसमें अभी काफी समय है। अभी तो तुम्हें मेरे साथ बहुत आगे तक जाना है। हाँ बाबा, आप ठीक कहते हैं। सुनो इरज, इसको देखो। जैसे इसने अपने घर में रहकर ही मेरे साथ नई जिंदगी में शामिल होने की कोशिश की है, वैसे ही दुनिया का हर प्रेमी अपने सारे कार्यों के साथ, परिवार के साथ, मेरे साथ नई जिंदगी में शामिल हो सकता है। बाबा, वह कैसे? देखो, जैसे इसने मेरी कही बात सच कर दी और जैसी मैंने कल्पना की थी कि मेरा शरीर छोड़ने के बाद लोग नई जिंदगी कैसे जिएंगे, इसने वह जिंदगी जीकर दिखा दी है। इसी तरह आगे भी लोग इस जिंदगी को जिएंगे। बस जरूरत है तो सिर्फ हिम्मत की, मेरे ऊपर विश्वास की। और जिस तरह से इसने अपने मन को वश में किया है, वह तारीफ काबिल है। जिस दिन पूरी दुनिया के लोगों के मन वश में आ जाएंगे, मेरा मनोनाश का कार्य पूर्ण हो जाएगा। अभी तो मैंने मनो को सिर्फ जख्मी ही किया है। जैसे जैसे ये जख्मी मन मेरे पास आते जाएंगे, चाहे मेरे शरीर में रहते या मेरा शरीर छोड़ने के बाद, यह दुनिया ही बदल जाएगी। चारों तरफ शांति होगी, एक दूसरी ही तरह का राज्य होगा, जहां आपस में भाईचारा होगा, लोग एक दूसरे के लिए जिएंगे। कहीं कोई गलतफहमी, हिंसा की दीवार नहीं होगी। सब एक दूसरे के साथ मिलकर जिएंगे, कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा। शांति ही शांति, बस शांति ही शांति। जी बाबा, ऐसे राज्य की तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। यह नई जिंदगी अंतरहित है और मेरी शारीरिक मृत्यु के पश्चात भी यह उन लोगों के द्वारा जीवित रहेगी जो मिथ्या, झूठ, घृणा, काम, क्रोध और लोभ को पूर्ण रूप से त्यागने का जीवन व्यतीत करेंगे और जो इस सब की प्राप्ति के लिए कामुक कर्म न करेंगे,
किसी को नुकसान न पहुंचाएंगे, निंदा न करेंगे, भौतिक अधिकार या प्रभुत्व की खोज न करेंगे, जो श्रद्धा पूजा स्वीकार न करेंगे, जो सम्मान पाने का लोभ न करेंगे और अपमान से दूर न भागेंगे, और जो किसी से और किसी बात से न डरेंगे। यह नई जिंदगी उन लोगों के द्वारा जीवित रहेगी जो बिल्कुल पूर्ण रूप से परमात्मा पर निर्भर रहेंगे और जो केवल प्रेम करने के लिए परमात्मा से प्रेम करेंगे, जो परमात्मा के प्रेमियों और सत्य के प्रकटीकरणों पर विश्वास करेंगे और फिर भी कोई आध्यात्मिक और भौतिक लाभ की आशा न रखेंगे, जो सत्य के हाथ को न छोड़ेंगे और जो संकटों से बिना व्याकुल हुए 100% प्रसन्नता से सब प्रकार की कठिनाइयों को बहादुरी और पूर्ण हार्दिकता से झेलेंगे और जाति, धर्म और धार्मिक विधियों को कोई महत्व न देंगे। यदि कोई इसमें से गुजरने के लिए नहीं भी रहा तो भी यह नई जिंदगी खुद अनंतकालीन रूप से जीवित रहेगी। Manosh, are you there? Yeah, Jai Baba. Jai. Thank you, and that is the essential message of the new life. And Baba said it so beautifully that the combination of the old and the new life will give rise to the life. And even if there is no one to live this new life, the new life will continue to remain eternal. Essentially, अगर हम देखें तो नई जिंदगी को जो पहलुओं में उसको जो बांटा गया था, ट्रेनिंग फेज, बेगिंग फेज, लंगोटी, जिप्सी और मनोनाश, उन तमाम फेजेस का ultimate objective of the new life, as Baba himself says, is the annihilation of the mind. नई जिंदगी का उद्देश्य है मन का पूरी तरह से नाश, और जैसे बाबा ने समझाया था कि मन को जड़ से उखाड़कर उसका नाश करना है, so that the false ego is replaced by the real ego. So and the beauty of it is that beloved Baba himself has lived that life for all of us. Today, of course, we will have the activity number 4 for the coming week. That is the Manonash activity. It is eliminating self-interest, giving up on desires, cravings, and longings. So you can try this for this week. Anything to add on this, MV, for this activity? No, nothing much to add in the sense that not only for the week, but we can all start with this week, in fact. All these activities that we have been sharing for this entire month, it was not limited only for the week, but we can say that was the beginning of all these activities. So yes, our best wishes to everyone, and that includes all of us. In fact, we all are doing these activities. So remembering Baba and his new life, let us try to continue with all these activities as long as we can. Thank you, Jai Baba. ये पूरा जो ये नई जिंदगी का जो फेज जो था, जिसको आपके सामने रखा गया था, कल्मिनेटिंग विद द एक्टिविटी ऑफ मनोनाश, जहाँ पर बाबा ने कार्य किया, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो आपने देखा कि जितने सारे भी धर्म है, उन धर्मों के जो कर्मकांड है, जो राइट्स एंड रिचुअल्स है, जिससे प्रेम कभी निर्माण नहीं होता ईश्वर के लिए, उनका नाश भी, उनके नाश के ऊपर भी बाबा ने कार्य किया था, और वो पूरा कार्य हमें देखने को मिला।
और जैसे बाबा ने कहा कि जो कार्य मैंने मनोनाश का किया है उसका असर आगे आने वाले सालों में दिखेगा। जो बेबसी और बेकसी का जीवन जी सकते हैं, उनकी कृपा से, द ones who with his grace can live a life of total renunciation, surrenderance, helplessness and hopelessness on him, will be able to do so only when their minds are completely attuned to the Lord, their minds are completely annihilated of things like lust and greed and anger and other things, and who ultimately realize the goal of the new life, that is to be one with God. So this is essentially what the new life is. हम इसको आज के कार्यक्रम को हम बाबा की धुन और मेडिटेशन और आरती के साथ समाप्त करेंगे। अगले रविवार को नई जिंदगी का आखिरी फेज, जो एक प्रेजेंटेशन रहेगा, जिसमें न्यू लाइफ के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, वो आपके सामने रखी जाएगी। और फिर एरज भाई और मनी बहन की फिल्म है। इट इज एरज एंड मनी बोथ टॉकिंग इन मेराजार about their experiences of going with Baba in the new life. It's a beautiful movie. So we will see that movie, we will see that documentary, and with that, formally the whole chapter on the new life will come to an end. So let us have beloved Baba's dhun and remember him for all his love, grace, and may he forgive all of us for any of our transgressions and mistakes. अवतार मेहर बाबा की जय। सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद। सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद। 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 सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद। सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद। 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 सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद। सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद। 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 सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद। सच्चिदानंद परमानंद मिहिर बाबा विज्ञानंद। Avatar Meher Baba Ki Jai. I would request you all to sit back and relax your body
by taking a comfortable seat. Ensure that the posture should not involve any physical tension or pain, because it would then draw your attention to the body itself. Now, gaze deeply at the portrait of God before closing the eyes in meditation. In order to facilitate, to bring the features of God to one's mind's eye. Bring your gaze on the image of your beloved, Meher Baba. Let the passing thoughts come and go. Do not fight them. Let your eyes be fixed on his beautiful form, Meher Baba. Slowly close your eyes and continue to hold the image of your beloved Meher Baba in your mind. Get drowned in the divine beauty of your beloved Meher Baba.
will come and go. Gently bring your attention back to the Lord.
लागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरी तू। Thank you all for your participation today, and we will see you again next Sunday at 5:30 p.m. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba. बाबा की जय। शुरू करते हैं। हमें ये